निर्वाण की संप्राप्ति के लिए पंच परमेष्ठी भगवंतों को प्रणाम किया है। आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने यहाँ पर शुद्धोपयोग के फल की बात चल रही थी। अरहंत और सिद्ध स्वरूप शुद्धोपयोग का फल है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगर भव्य जीवों को पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो यही कहेंगे कि हमें तो सच्चा सुख चाहिए जो कभी भी मिटने वाला नहीं हो। कैसा है वह सुख? ऐसे माद समुत्थम ऋषियातीदम मनोवम अनंतम अवच्छिन्नम चसुहम सिद्धांत। ऐसा सुख जो कभी भी नष्ट न हो, आत्मा से उत्पन्न हो, सबसे अधिक हो, विषयों से अतीत हो, अनुपम हो, अनंत हो, अविच्छिन्न हो, ऐसा सुख शुद्धोपयोग से युक्त जो जीव हैं, या यूँ कह दें कि शुद्धोपयोग के फल को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे अरहंत और सिद्धों को प्राप्त होता है। तो शुद्धोपयोगी कैसे हैं, उनसे मिलना है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको कहते हैं पहले तुम डॉक्टर से मिलो तो सही। इंजीनियर बनना चाहते हो, पहले इंजीनियर से मिलो तो सही। उसी प्रकार से भगवान बनना चाहते हो तो अरहंत और सिद्ध अवस्था वालों से कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? जो शुद्धोपयोग से परिणत आत्मा का स्वरूप है, उन्हीं से मिलाते हैं। उनसे मिलेंगे तो हमें भी उनकी महिमा आएगी, फिर वो फल हमें दिखेगा, तो निश्चित रूप से हमें भी उस फल को पाने की भावना उत्पन्न होगी। तो कहते हैं शुद्धोपयोगी ऐसे हैं, मिलो इनसे। कैसे हैं? जैसे कि कुंद कुंद स्वामी ने ऐसी महान गाथाएं लिखी, इतनी अंतर मन की और अंतर जगत की ओर ले जाने वाली गाथाएं लिखी, तो ऐसा लगता है कुंद कुंद स्वामी कैसे होंगे, क्या करते होंगे, जो उनके भीतर में ऐसी आत्मानुभूति की बातें निकली हैं। कुछ तो अलग है, कुछ तो उनके भीतर में कुछ तो विशेष है। कहते हैं ना, मने कोने श्री कुंद कुंद के वाहशे, मने कोने श्री कुंद कुंद के वाहशे, के वाहशे निशो करता हशे, के वाहशे निशो करता हशे, मने कोने श्री कुंद कुंद के वाहशे। हमें कहो ना, कैसे थे वो कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने इतनी अच्छी गाथाएं लिखी, आत्मा की अनुभूतियों को शब्दों में पिरो दिया। कैसे थे वो? तो कहते हैं शुद्धोपयोग से परिणत जो आत्माएं हैं, उनका स्वरूप का निरूपण करते हैं। क्योंकि जब फल बताया तो भव्य जीवों को उत्साह हुआ कि जिनका फल ऐसा है वो मुनिराज कैसे होते होंगे। सुविदित पयथ सुतो, सुविदित पयथ सुतो, संजम तव संजदो विगद रागो, समणो समसुह दुखो, हणिदो शुद्धो गोति, सुविदित, सु यानी अच्छे से, विदित यानी जान लिया है। किसको जाना है? जिन्होंने अच्छे से पदार्थ के, पयथ यानी पदार्थ, पदार्थ के प्रतिपादक जो सूत्र हैं उनको, सु यानी अच्छे से, अच्छे का मतलब संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन दोषों से रहित, संशय आदि दोषों से रहित जिन्होंने पदार्थ के प्रतिपादक सूत्रों को जान लिया है, सुशब्द लगाया है, सम्यक प्रकार से जान लिया है जिन्होंने। अब वैसे तो हम भी गाथाएं जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अर्थ भी समझ लेते हैं, टीका भी समझ लेते हैं। समझना अलग है क्षोभशम से, और इसकी अनुभूति करना अलग है। सुशब्द लगाया है। सु जो उपसर्ग है वो ये बता रहा है कि संशय आदि से रहित,
जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही स्वरूप स्वीकार कर लेना। क्षोभशम से जानना अलग है और श्रद्धा से जानना अलग है ना, बहुत अंतर है। क्षोभशम से तो कोई भी जान लेगा। छोटे छोटे बच्चों को भी क्षोभशम का उद्घाटन होने से दुनिया की कई सारी बातें याद हो जाती हैं। कौटिल्य के बारे में सुना था, वो छोटा सा बच्चा, लेकिन इतना ज्ञान था उन्हें, दुनिया भर की बातें क्षोभशम से उनको कंठस्थ हो गई। वो चीज़ अलग है, लेकिन श्रद्धा से आत्मा की प्रतीति करना, अनुभूति करना, ये बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पर कहा है सुविदित। अब वर्तमान में हम देखते हैं बच्चे इतना पढ़ लेते हैं, कितनी पोथियाँ, कितनी पुस्तकें पढ़ लेते हैं। इंटरनेट का आज जो सैटेलाइट का ज़माना है, सारी दुनिया की बातें वो जान लेते हैं। लेकिन जब अगर विचार करते हैं, ऐसी कोई जानकारी है उनके जीवन में जो उनके जीवन को बदल दे? हृदय के क्षेत्र में भले ही पिता आगे हों, लेकिन जानकारियों के क्षेत्र में तो आज के समय में पिता पीछे हो गए हैं। जानकारी उनके पास में इतनी नहीं है। बेटा कहता है पिताजी आप क्या जानो, आपके ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थी, हमारे ज़माने में तो सब फ्लाइट से काम हो रहा है। इसीलिए आपको जो जानकारी नहीं है वो हमें है। टीचिंग कितनी भी हो, लेकिन टचिंग नहीं हो, दिल को छूने वाला नहीं हो, तो वो विषय कुछ कार्यकारी नहीं हो सकता। अब बंद मंदिर में एक भक्त बैठा हुआ है और भक्ति कर रहा है। देव प्रसन्न होकर के कहता है वाह क्या भक्ति कर रहे हो तुम, तुम्हारी भक्ति से बेहद प्रसन्न, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। वो क्या कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके मेरी भक्ति में विघ्न मत डालो, कृपा करके मुझे मेरी भक्ति में विघ्न मत डालो, बस ये ही रहने दो, मेरी भक्ति चलने दो बस। क्या बात है, कैसी अद्भुत भक्ति। आज विद्यार्थी सोचता है कि पढ़ाई हो गई है, कब बेल बजे और कब मैं घर जाऊं। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा और चलने दो, ये उत्सुकता नहीं है उसके अंदर। पढ़ाई बोझ लग रही है क्योंकि जानकारियाँ हो रही हैं बाहर की सारी एकत्रित, हृदय को छूती नहीं है कुछ भी चीज़। पहले के समय में टीचिंग होती थी, लेकिन साथ में टचिंग भी होती थी। जब हिंदी क्लास में पढ़ते थे, हिंदी का विषय चलता था, तो वहाँ के अध्यापक हम लोगों को कैसी अच्छी अच्छी नैतिकता की बातें समझाते थे और ये बताते थे कि कभी भी तुम अनैतिक कार्य नहीं करना, परोपकार के कार्य करना। छोटी छोटी बातें। एक अध्यापक ने तो ये कहा कि मैंने अपने जीवन में किसी का भी बुरा नहीं सोचा है, करने की बात तो बहुत दूर है, तो मेरा भी कभी बुरा नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। ऐसी ऐसी बातें जो आज भी याद रहती हैं। तो सिर्फ टीचिंग नहीं करवाते थे, टचिंग भी होती थी, और टचिंग से फिर टर्निंग होता था, जीवन में बदलाहट आती थी। लेकिन आज की स्थिति देखते हैं तो वो देखता है घड़ी कि कितना टाइम और पढ़ाएंगे, कब छुट्टी मिलेगी यहाँ से। ऐसा कोई लेसन नहीं है जो कि हमने पढ़ा हो और विकट परिस्थितियों में हमारे मन को शांति प्रदान कर सके। ऐसा कोई लेसन है आज? नहीं है। मन की व्याकुलता को समाप्त कर सके। इसीलिए आज है ना, जो पढ़ाई में विद्यार्थी हैं वो समझने को तो तैयार हैं, लेकिन स्वीकारने को तैयार नहीं है। मान कषाय बढ़ती जा रही है। एक समय वो था कि जो बेटा गलती करता था, डरता था गलती करने से। अब किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा, बहुत डरता था, गलती करने से ही डरता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि पिता अपने बेटे को गलती बताने से डरता है। अगर मैंने बता दी गलती, कहीं सुसाइड कर लिया तो क्या होगा, क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति आ गई है। मतलब यह है कि सुशब्द तो है ही नहीं। सम्यक प्रकार से संशय आदि से रहित जानना ये महत्वपूर्ण है। जानने का कार्य तो कोई भी कर लेता है, दिमाग को, मस्तिष्क को भर देते हैं कई विषयों से, लेकिन वो विषय आत्मा के सुख, शांति और आनंद के लिए कार्यकारी नहीं है। इसीलिए कहा, एक समय वह था कि इतनी सारी पाठशालाएं हुआ करती थी और माता पिता बच्चों को बहुत उत्साह के साथ में पाठशाला भेजते थे। हमको भी अपना बचपना याद है।
स्कूल न जाओ तो चल जाता था, लेकिन पाठशाला तो जाना अनिवार्य रहता था। औरंगजेब के समय पर लगभग 7,000 पाठशालाएं थी। औरंगजेब के समय पर 7,000 पाठशालाएं थी, यानी सब बच्चों को ये बचपन से ही संस्कार दिए जाते थे। लेकिन आज पाठशालाएं खुल भी रही हैं, साधु संत त्यागी व्रती बहुत पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन माता पिता कोई उत्सुक नहीं है, चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए। यहाँ कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अगर तुम्हें शुद्धोपयोग की वो चरम परम दशा का अनुभव करना है तो पहली शर्त ये है सुविदित पयद्ध सुप्तो, अर्थात संशय आदि से रहित पदार्थ के प्रतिपादक सूत्र का जिन्होंने अच्छे से ज्ञान कर लिया है, सुविदित हो गया, अच्छे से विदित हो गया है। संयम तब संजदो, दूसरी बात क्या है, संयम और तप से युक्त है, अर्थात बाह्य में षटकाई जीवों की रक्षा करते हैं और निश्चय की अपेक्षा से स्वरूप में स्थिरता रखते हैं। स्वरूप में स्थिर हो गए, इसका नाम क्या है, संयम, बाह्य संयम और अंतरंग संयम। तप से भी युक्त है, संजुदो, जुदो नहीं कहा, युक्त नहीं कहा, सम उपसर्ग लगाया, अच्छे से, सिर्फ बाहर से ही नहीं अंतरंग से। इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध है तप का लक्षण जिनका, ऐसे इच्छाओं का निरोध करने वाले महातपस्वी भी हैं, संयम और तप से युक्त हैं। बाह्य में भी उनका जीवन ऐसा है, अंतरंग में तो वो स्थिर हैं ही। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों इनका अंतर्मुहूर्त में चलता रहता है। शुद्धोपयोगी है मुनिराज यदि, तो वह शुभोपयोगी अंतर्मुहूर्त के लिए हो जाते हैं। 6वां 7वां गुणस्थान कितना संख्यात 1000 बार होता है। इसके लिए अपन यूँ समझे कि जैसे ढलान में गाड़ी होती है ना, तो क्या करते हैं, पीछे से टायर पर एक पत्थर अटका देते हैं। क्यों? नीचे ना गिर जाए, नीचे तक ना आ जाए, वह गाड़ी नीचे तक ना आ जाए, इसके लिए एक पत्थर बड़ा सारा रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से साधु भी ऐसा ही करते हैं। शुभोपयोग एक पत्थर की तरह है, वो इसलिए अटका देते हैं कि उपयोग अशुभ की और नीचे ना आ जाए और पीछे ना आ जाए, इतनी सावधानी रखते हैं, निरंतर अपने आप को सावधान करते रहते हैं। ऐसे साधु ही शुद्धोपयोग से परिणत हो सकते हैं। आचार्य भगवान के बारे में जब हम सोचते हैं, इनके जीवन में चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। कोई प्रशंसा करता है तो वो सुनते ही नहीं हैं, उन्हें उपसर्ग लगता है। कई बार हम लोग जैसे आचार्य जी से कहते थे, भगवान आपके लिए ऐसा ऐसा, वो कहते हैं, आचार्य जी सुनते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि उपसर्ग हो रहा है, चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे। सम सुख दुख को आगे आ रहा है, सुख और दुख में समानता रखने वाले ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि विगत राग से रहित हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ना तो कितना आसान होता है कि राग से रहित, और यहाँ पर भी शब्द राग कहा है, विगत देशो नहीं कहा। हाँ, विगत द्वेष नहीं कहा, क्या कहा है, राग से रहित हो गए। क्यों? क्योंकि राग द्वेष से भी ज़्यादा खतरनाक है। राग 10वें गुण स्थान तक रहता है, जहाँ राग है वहाँ पर द्वेष तो है ही। द्वेष से ज़्यादा दुख नहीं है जितना कि राग से है। एक पिता के 2 संतान हैं, एक के प्रति उसको राग नहीं है, उसको अलग कर दिया, लेकिन एक के प्रति राग है, बहुत अच्छा कमाऊ बेटा है, उसे लगता है कि मेरा यही आज्ञाकारी बेटा है। तो जो अलग कर दिया है उसके प्रति पिता को ज़्यादा कोई चिंता, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, वो तो अलग हो ही गया है। लेकिन जो है उसके प्रति पिता को इतना लगाव है कि वह मंदिर भी जाना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा अकेला है, दुकान जाना है, कभी बीमार हो गया, उसका बेटा बीमार हो गया, बेटे का बेटा, शॉप के पीछे लगा रहता है वह पिता, क्योंकि राग है।
राग से ज़्यादा दुख है, द्वेष से ज़्यादा दुख नहीं होता। उसको तो अलग ही कर देता है, लेकिन राग से वह अपने निकट रखना चाहता है। इसीलिए कहा यह राग आग लगे सदा, स्वीट पॉइजन है यह राग। समणो, 3 बातें हो गई। सुविदित पयत्थ सुत्तो, एक बात। संशय आदि से रहित पदार्थ के प्रतिपादक सूत्र का अच्छे से जिन्होंने ज्ञान कर लिया है, जिन्होंने आत्मकथा को अच्छे से जान लिया है। अगर आत्मकथा को हम भी अच्छे से जान लेते तो दुनिया भर की व्यथाओं से नहीं गुजरते, भव भव में जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन इसके प्रति हमारी कोई रुचि ही नहीं, आत्मकथा के प्रति। तभी समयसार ग्रंथराज में भी एक गाथा में कहा है आचार्य भगवान ने, सुध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंध कहा, एयत सुवलंबो नवरी न सुलभो विहत। एक तो सुलभ भी नहीं है, और अगर कोई सुनाते तो हमें रुचि भी नहीं है। रुचि है उनके प्रति जिनसे हमने ये मान लिया है कि इनसे मुझे सुख मिलेगा, बस हम तो उसी तरफ रुचि रखते हैं। पर ये तो अंदर में है ही नहीं कि आत्मकथा से, आत्म तत्व की चर्चा से मुझे सुख मिलेगा। ये अंदर में भाव ही नहीं आता, इसलिए इसके प्रति कोई रुचि नहीं है। 3 घंटे तक पिक्चर दे सकते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, उसको देखने से लगता है क्या दृश्य है, एक से एक, और मन रंजायमान हो जाता है। लेकिन आत्मकथा से बिल्कुल ऐसा लगता है कब तक सुनेंगे। यही तो सबसे बड़ी खतरनाक विडंबना है हमारे लिए। आत्मरुचि ही प्रकट करना है, और ये हम खुद ही करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। ये अपना काम है तो अपने को ही करना है। संजम तब संजदो विगत रागो, ऐसा कौन है? समणो। समणो शब्द डाला है कुंद स्वामी ने। ऐसा कौन हो सकता है? श्रवण हो सकता है ना, सावो, श्रावक नहीं हो सकता। ऐसा जो कोई भी है वह श्रवण है। कैसे हैं वे? सम सुख दुख हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में सम यानी समता को धारण करने वाले। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जानने की बात कही, सुविदित पयत्थ सुत्तो, पहले जानने की बात कही। प्रथम जाने, फिर संयम तब संजदो, फिर संयम और तब को धारण करें, फिर विगत रागो, फिर राग से हटे, तब कहीं सम सुख दुखो समता जीवन में आवे। 4 पायदान बताए हैं यहाँ क्रमशः। हाँ, क्योंकि नहीं जानेगा तो क्या है क्या उपादें, इसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले सो शब्द लगा दिया, सो उपसर्ग लगा दिया। अच्छे से जानो, अच्छे का मतलब उसे ही नहीं, ऊपर से भी नहीं, पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, टीका भी याद कर ले, इससे नहीं होगा काम। अपने उपयोग को वहाँ तक जाने दो, उसको स्पर्श करने दो और गहराई से, जब तक कि तुम्हें तृप्ति न मिले। क्योंकि बाहर में तो कहीं तृप्ति है ही नहीं, अपने ही भीतर में तृप्ति। और जब तक अपना उपयोग अपने ही निज तत्व में नहीं डूबेगा, तब तक तृप्ति मिलने वाली नहीं है। कौन डुबाएगा? हम खुद डुबाएंगे। जैसे बाहर में कई लोग सोचते हैं, घंटों तक सोचते रहते हैं, और कभी आपने देखा एकदम ऐसे गुमसुम से हो जाते हैं, ऐसे ही देखते रहते हैं, देखते हुए भी देखते नहीं है, कहीं और खो जाते हैं। बाह्य विषयों में खोने की तो आदत पड़ गई है, लेकिन अपने में खोने का जानता ही नहीं है। क्योंकि अपने को जानता ही नहीं है तो खोएगा कैसे? ये सारी चीज़ तो हमारे भीतर में ही है, और कमी भी हमारे भीतर में है। इस कमी को हम ही दूर कर सकते हैं। सुना था एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, भाई पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई बाहरी उपद्रव आ गया है। बाहरी हवा जिसको बोलते हैं ना, घर में कोई बाहरी हवा लग गई है, घर को लग गई है। उसने कैसी बात करता है? घर में कोई ऐसी बाहरी हवाएं लगती हैं क्या? हवाएं तो आती हैं, हर घर में आती हैं, और बाहर की तो होती हैं हवाएं, और कौन सी बाहरी हवाएं हैं? उसने कहा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, बाहरी हवाओं ने कुछ ऐसा प्रकोप उत्पन्न कर दिया है कि मैं अगर टेबल को छूता हूँ, पता नहीं
बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे छूता हूँ तो दर्द होता है, और तो कुर्सी को छूता हूँ तो मुझे दर्द होता है, बर्तन को छूता हूँ तो भी दर्द होता है, किसी भी चीज़ को छूता हूँ तो मुझे दर्द ही होता रहता है। अच्छा, वो समझदार था, पढ़ा लिखा था और व्यर्थ में किसी बातों पर ऐसा विश्वास भी नहीं करता था। उसने कहा, कौन से हाथ में दर्द है? बोले, ये इसी हाथ से, एक ही हाथ से तो छूता हूँ मैं, उल्टा हाथ तो मेरा वैसा भी काम नहीं करता, इसी से छूता रहता हूँ, बहुत भयानक दर्द होता है। उसने कहा, चिंता मत कर, मेरे साथ चल, और हॉस्पिटल लेकर के चला गया। हॉस्पिटल गया, उसका एक्सरे करवाया, असल में उसकी हड्डी टूटी हुई थी। कमी अपने भीतर में है और बाहर में ढूंढ रहा है, कोई बाहरी हवा नहीं थी, अपने ही भीतर की कमी थी। हड्डी टूटी है, जिसको भी छुएगा तो दर्द तो होगा ही। बस यही दशा इस जीव की है, सारी कमियां हमारे भीतर में हैं और हम ढूंढते हैं कि बाहर में कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पर हम अपने कषायों को निकाल सकें, अपने कषायों को हम और कह सकें, इसका पोषण कर सकें। निकालने का मतलब पोषण कर सकें कि हमारी गलती नहीं है, हमारी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। और यही कारण है कि हम अशुभ से शुभ में भी नहीं आ पाते हैं। शुद्ध की बात तो बहुत दूर है, वो हमारी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो भूमिका शुद्धोपयोग की कुंद कुंद महाराज कहते हैं किसकी है? हाँ, समणो शब्द डाला है और कुछ बोलने की बात ही नहीं है। अगर श्रावक को होता तो यहाँ पर समणो और श्रावक भी लगा देते, लेकिन नहीं, यह शुद्धोपयोग श्रवण को होता है। ये बात स्पष्ट कर दी है यहाँ पर। सुविदित पयत्थ सुत्तो, एक बार फिर से संशय आदि से रहित अच्छे से जिन्होंने पदार्थ के प्रतिपादक सूत्र का अध्ययन कर लिया है, जान लिया है, अनुभव कर लिया है, संयम और तप से जो संयुक्त हैं, दो बार विगत रागो यानी राग से रहित हैं, ऐसे तीन विशेषण। और समसुख दुख हो, सुख हो चाहे दुख हो। कई उदाहरण हम पढ़ते हैं, सिर के ऊपर सिगड़ी रख दी, फिर भी शांत भाव से बैठे हुए हैं मुनिराज। कौन से? राजकुमार मुनिराज। 5 पांडवों को तपे हुए आभूषण लोहे के पहना दिए, लेकिन फिर भी शांत भाव से बैठे हैं। सियालिनी सुकुमार स्वामी को भक्षण कर रही है, सुकौशल स्वामी को शेरनी भक्षण कर रही है, लेकिन फिर भी शांत भाव से बैठे हैं। घाने में पिल गए मुनिराज, उफ तक नहीं किया। कौन सी शक्ति थी उनके भीतर में? वो भी तो देह में रहते थे, धन्य है, लेकिन देह में रह करके भी देह दृष्टि नहीं थी उनकी। भगवान हमारे अंदर भी वो शक्ति उत्पन्न हो, है शक्ति है, लेकिन हम उसको प्रकट नहीं कर पा रहे। मोह के आवरण से हमने उसको छिपा रखा है। पर ऐसे मुनिराज के बारे में जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी शरीर में रहने वाली आत्मा ही थी, लेकिन ऐसा कौन सा भेद ज्ञान का बल था जिससे इतनी भयंकर वेदना होने पर भी सुकुमार स्वामी के पैरों को खा गई सियालनी, बच्चों के साथ में हड्डी रह गई सिर्फ, इसके बावजूद भी चेहरे पर कोई भी अंतर नहीं आया। वाह, कितने अपने आत्मा में समाहित थे। क्या भेद ज्ञान का बल था कि शरीर मेरा है ही नहीं। आचार्य भगवान को हम देखते हैं 36 घंटे बैठ गए श्मशान में, कितने मच्छरों ने काटा, एकांत में साए साए की आवाज़ें। कौन सी अनुकूलता थी? सारी प्रतिकूलता है, लेकिन भेद ज्ञान की अनुकूलता थी। उसके बल पे कितने कर्मों की निर्जरा की उन्होंने। ये तो वर्तमान की ही दशा है। ऐसे साधु ही शुद्धोपयोग से युक्त होते हैं, ऐसा कुंद कुंद महाराज कहते हैं। एक बार फिर से, सुविदित पयत्थ सुतो संजम तव संजदो विगत रागो समणो समसो दुखो मणिनो सुतो होति। ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज जहाँ जहाँ पर भी विराजमान है विदेह क्षेत्र में, उन सबको यहीं से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। और वर्तमान में भरत ऐरावत क्षेत्र में जो विराजमान है उन सबको भी हमारा यहीं से नमोस्तु भगवान।
जैसी आपकी दशा है वैसी मेरी भी दशा हो, यही भावना है।